हाय माय डियर स्टूडेंट्स, रियल एक्सीलेंस के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि देखेंगे आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में, जो कि क्लास 9th की बेसिक गणित है और इसके बारे में हम आप आज बताने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इसमें होता क्या है। पहली चीज देख लेते हैं, संख्या पद्धति कह रहा है। इसका कहना क्या है? संख्या पद्धति में जानते हैं कि संख्या शब्द है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर। अब संख्या बोल दिया तो संख्या का मतलब भी जान लेते हैं और संख्या होती कितनी है। तो संख्याएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से आपकी टोटल 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही आपकी टोटल संख्याएं हैं। ये जो कि 0 से 9 तक हैं और कुल 10 संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं से अनेक प्रकार की संख्याएं बनती हैं। जैसा कि पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो देखते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वस्तुओं को गिनना मतलब कि कोई भी वस्तु होती है हम गिनते हैं, 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके गिनते हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट होने का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होंगी, अब कहाँ तक जा सकती हैं कोई इनका अता पता नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 करते हैं और ये इन्फिनिटिव तक चले जाते हैं। मतलब कि अपरिभाषित रूप से हम संख्याओं का कोई अंत नहीं जानते हैं कि कहाँ तक हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। तो ये जो कि मैं आज जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 9th की बेसिक चीजें हैं और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में आपका जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं तो उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे दूसरी चीज क्या आती है, अब प्राकृतिक संख्या तो हो गई, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। मतलब इनका भी कोई पता नहीं है कि कहाँ तक ये हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 हम बोल सकते हैं अनंत तक, मतलब कि इन्फिनिटिव टाइम्स बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक में भी है, जो कि है 1 to इन्फिनिटिव। एंड यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 1 to इन्फिनिटिव। ये जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको प्राकृतिक संख्या जितनी है वो पूर्ण संख्या में भी दिख रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या जितनी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक में क्या दिख रही है, तो वो हमको पूरा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हो रही हैं और ये क्या है कि ये 0 से अनंत तक है, जो कि आप कह रहे हो पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। किसके आधार पर? क्योंकि प्राकृतिक क्या होती है, 1 से अनंत तक होती है और पूर्ण में भी हमको दिखाई दे रहा है 1 से अनंत तक। इसलिए हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में आपका क्या आ जाता है, जो कि ये देख रहे हैं 0 क्या इसमें है, 0 इसमें नहीं होने के कारण ये संख्या आपकी प्राकृतिक है और ये संख्या आपकी पूर्ण हो जा रही है। किसके कारण? 0 आने के कारण। और यही अगर 0 इसमें होता तो ये भी हम कह सकते थे कि सारे पूर्ण प्राकृतिक हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते, हम केवल इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अब देखेंगे पूर्ण के बाद क्या आता है। पूर्ण संख्याओं के बाद जो आता है आपका, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर।
ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आप एक देखेंगे कि बचपन में पढ़कर आए होंगे, हम एक संख्या रेखा, गणित की जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये संख्या रेखा होता है और यहाँ पर एक मध्य बिंदु होता है जिसको ऑरिजिन पॉइंट बोला जाता है। ये जो कि आपका देख रहे हैं बीच में, ये आपका मूल बिंदु होता है, या इसको हम इंग्लिश में ऑरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। अब इसमें देखेंगे पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक के बारे में देखने के लिए हमको एक संख्या रेखा चाहिए, और जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं और कंप्लीटली देखेंगे कि क्या है कि इसको जीरो से डिनोट करते हैं। अब आपके दो साइड दिख रहे हैं, हम अगर ऐसे खड़े होते हैं तो एक इधर का पक्ष होता है, एक इधर का पक्ष होता है। इधर वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं? आप रोड पर चलते हो, आप बोलते हो कि ये आपका राइट साइड होता है और ये आपका लेफ्ट साइड होता है, तो इसको हम उसी के अनुसार बोल सकते हैं LHS, और इसको बोल सकते हैं RHS। अब देखेंगे मैंने RHS और LHS लिखा क्यों? अब लिखने के कारण इसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो भैया देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्याएं यहाँ पर होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसा कि देख लीजिए 1 2 3 4 5, और ये भी ऐसे ही अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी। अब इधर हम देखेंगे क्या यही है? इधर भी आता है क्या? ये इधर नहीं होता है। इधर की जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं, -1 -2 -3, ऐसे करते बढ़ते चली जाएंगी, और ये भी कहाँ तक जाएंगी? आपकी अनंत तक जाती हैं। अब देखिएगा इसमें हमने दो चीजें पाया, क्या कि ये प्लस में है और ये इतना पूरा का पूरा किस में है? माइनस में है। अब ये बीच में भी कोई आया हुआ है। अब ये तीन प्रकार से हो गया, मतलब कि हमको तीन चीजें दिख रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, मिटा करके थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाते हैं वो तीन प्रकार से क्या क्या होते हैं। अब देखिएगा इधर वाला जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है। हमको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ये धनात्मक है और ये माइनस लगे होने के कारण इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक। तो और ये जीरो है, इसका नाम क्या होता है? तो देखते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो दो प्रकार के अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन अभी ये तीसरा कौन है भाई? इसका नाम तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। अब देखिएगा इसको इंग्लिश में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्णांक हो गए वो तीन प्रकार से हो गए। और मैंने अभी अभी आपका क्या पढ़ाया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 to इन्फिनिटिव होती हैं, और जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं वो 0, 1, 2 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका पूर्णांक है वो 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड 0 to निगेटिव इन्फिनिटिव जा रहा है। तो इसमें हमको तीन प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। ये आपका जीरो जो है, ये आप इसको बोल सकते हो तटस्थ पूर्णांक, ठीक, और इसके बाद जो है इधर वाला RHS वाला, ये आपका होता है पूरा का पूरा धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखते हैं पूर्णांक तीन प्रकार से हो गए, ठीक। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पूर्णांक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले को तटस्थ बोलते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। आपका ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आता है आपका जिसको बोलते हैं तटस्थ, और इसको हम एक जानते हैं एक नाम से, और वो नाम है आपका शून्य पूर्णांक, भी इसको आप बोल सकते हैं, तटस्थ या शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है वो तीन प्रकार के हो गए।
ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस लगा होगा अर्थात जिसमें ऋण लगा होता है वो क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है अर्थात जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर आपका जो धन होता है वो छिपा रहता है, अर्थात जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं पॉजिटिव होता है वो छिपा रहता है। तो ये पॉजिटिव आप बोल रहे हो तो मतलब कि पूरा का पूरा क्या हो गया, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक जिसमें कुछ नहीं लगा रहेगा वो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। और आप जीरो जानते हैं, जीरो की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मतलब कि उसका विशेषता क्या होता है, गुण क्या होता है। जीरो जो है ये ना तो कभी माइनस में होता है और ना ही कभी प्लस में होता है, ठीक। और जो माइनस में होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक और जो आपका प्लस में होगा वो धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है कि देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या इसमें आ रही है क्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये देखो एक से पूरा का पूरा अनंत तक जा रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। तो हम क्या सीखे इसमें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। अब देखिएगा भैया, अब इसके बाद भी मैंने एक चीज देखा कि जीरो भी आ रहा है और जीरो के साथ साथ प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पूर्ण भी है। क्यों, क्योंकि देखो जीरो से और प्राकृतिक भी, जीरो और प्राकृतिक जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बताइए कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक हैं, तो भैया एक चीज ये देखिए, अब कह दिया कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक हैं या नहीं, तो देखेंगे कि यहाँ पर प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, जीरो भी आ रहा है, और हमको प्राकृतिक देखने के लिए मिलना क्या चाहिए, केवल एक से अनंत तक होना चाहिए। क्या ये उतना ही है, उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होते, लेकिन हाँ कि प्राकृतिक जो होते हैं वो पूर्णांक हो सकते हैं, और आपके जो पूर्ण होते हैं ये भी आपके क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण हैं, तो ना तो सभी पूर्णांक पूर्ण हैं और ना ही सभी पूर्णांक प्राकृतिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक की जो प्रॉपर्टी होती है ये आपका एक से अनंत तक होता है और ये आपका जीरो से अनंत तक होता है। अब हम इसमें क्या क्या सीखे हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तटस्थ पूर्णांक, और जिसको बोलते हैं शून्य बोलते हैं, अर्थात इसका कोई मान नहीं होता। और देखिएगा ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, ना तो जीरो प्लस होता है ना ही जीरो माइनस होता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो आपका होता है सम संख्या। और सेम इसी का बस इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्याएं या जो संख्याएं दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं या ना हो, वो आपकी क्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कह रहे हैं कि जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो आपकी सम संख्या होती है,
अर्थात इसको हम बोलते हैं, आप कहते हो इवन नंबर, या इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। अब देखते क्या है, एक से शुरू होती है आपकी संख्या, एक एक क्या होती है, ये यूनिक नंबर होती है, ना तो ये सम होती है और ना ही ये विषम होती है। अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, इसके आगे क्या होता है आपका 2। अब अगर हम कह दें कि 2 में हम क्या कराएं, 2 से भाग करा दे रहे हैं, अगर ये कट गई तो ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, और नहीं कटी तो ये क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो देखते हैं 2 एक अन्नम कितना हो गया, 2, ये आपका कट गया। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से कट जा रही है वो क्या होती है, आपकी सम होती है। चलिए भैया, तो इसके लिए थोड़ा सा एक आपको हिंट बता देते हैं। जिन संख्याओं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंक अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई के अंक के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप बिना भाग किए आप सीधे से कह सकते हो कि वो संख्या क्या होती है, सम होती है। अब जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। एग्जाम्पल में क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा क्या कि 2, और एक आपको एकदम फैंटास्टिक चीज बता रहा हूं कि ये 2 क्या होता है, आप जानते भी नहीं होंगे और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दे रहा हूं। आपने कहा कि ये 2 से कट रहा है तो सम है, ठीक मान लिया मैंने कि सम है। अब सम होने के लिए क्या होता है कि संख्या 2 से कटनी चाहिए। और एक चीज इसमें और दिख रहा है कि ये भैया क्या है, सम होने के साथ साथ ये आपका क्या होता है कि यहाँ 2 से कट रही है इसलिए सम है। और कोई संख्या उठा लेते हैं जैसे 4, ये भी कट रहा है 2 से, इसलिए भी क्या है, आपका सम हो गया। फिर आपका देखते हैं 6, ये भी 2 से कट रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी संख्याएं हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये इकाई के अंक पर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है वो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि क्या है, 4, 6, 8, 10। अब अगर बड़ा एग्जाम्पल आ जाए, बड़ी संख्याएं आ जाए, जैसे ये दे दिया 24,322। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। जो इकाई का अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। ये आपका इकाई होता है, फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखा तो सीधी सी बात है वो संख्या आप जान लीजिएगा तुरंत क्या है, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं विषम संख्या की ओर। तो विषम संख्या क्या होती है देख लेते हैं भैया। विषम संख्याएं, ठीक, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, क्या हो, ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा एग्जांपल के तौर पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 1 होता है वो आपका यूनिक नंबर होता है, वो ना तो सम होता है ना ही विषम होता है, ठीक भैया। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका जो ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम है। और अगर हमसे कोई पूछ लिया कि बताइए विषम संख्याएं कैसे जानेंगे बिना भाग किए, तो सीधी सी बात है, जिसका इकाई का अंक या जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो,
जिन संख्याओं में अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, वो संख्याएं आप तुरंत देख करके जान लीजिएगा कि वो संख्या विषम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये आ गया आपका इतनी बड़ी संख्या, हम इसमें देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है 7, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी विषम। और भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या गया 1, क्या 1 इन सभी संख्याओं में है? ये सभी संख्याओं में से कोई एक संख्या आई क्या? अगर ये नहीं आई तो ये आपका क्या हो जाएगा विषम। और अगर सपोज दैट आ गया, अब ये क्या हो जाएगा अब सम हो जाएगा। और इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं हम 3, तो ये अब क्या हो जाएगा विषम। सीधी सी बात है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिख गए और इकाई के स्थान पे तो आपके वो सम है, और नहीं दिखे तो आपके वो विषम है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।